मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। योगी जी ने जो बोला और हैरिस भाई ने उसका जो इंटरप्रिटेशन किया वो बहुत ही गलत किया। उन्होंने कहा कि भैया योगी जी भी अगर चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूं सब मुसलमान हो जाएं, सोचने में क्या हर्ज है। ये एक तरह से इनकी सोच दिखाता है। भगवा का मतलब सनातन नहीं है, भगवा का मतलब वसुदेव कुटुंबकम है। भगवा का मतलब भारतीय संस्कृति है और वसुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। योगी जी ने यह नहीं कहा कि पूरी दुनिया में एक दिन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे। अब यहीं पर देखिए हैरिस साहब की जो सोच है वो बड़ी सक्रिय है, नैरो है। इन्होंने भगवा को सनातन का एक प्रतीक मान लिया। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास भगवा शर्ट भी है, भगवा कुर्ता भी है, पर मैं तो सनातन का उसको प्रतीक नहीं मानता, मैं भारत का प्रतीक मानता हूं, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक मानता हूं। यह मतलब था योगी जी का। और हैरिस साहब उनके रिलीजियस कन्वर्जन पर आ गए कि योगी जी भी नमाज पढ़नी शुरू कर दें। यह इनकी सोच में सकरापन है, नैरो है और कमी है, पहला। अब हम आगे चलते हैं। अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक राम राज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है, और यह जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर यह कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकलें और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। हम भारत के प्रवक्ता। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक? तो अनुज चौधरी हम मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। हमें अनुज चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अनुज चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं। हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम। हाँ बेटा, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो हमें रंग प्रॉब्लम। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। रिजवान भाई, मुसलमान को होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। पैरवी ना करो। आप सुनना तुम सीखें। हिंदू हो, आप सुनना तुम सीखें। हिंदू कोई हो, हिंदू मुसलमान की मुसलमान बात है। ही नहीं है। अब तू गया बेटा। तुम सब यहाँ हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब मुसलमान पढ़े हैं, लिखे लोग हैं, हम हर मुसलमानों की टॉपिक पे पैरवी डिस्कशन करना कर बंद करो। सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आपकी परिभाषा, अच्छा वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं। हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। आप बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई क्यों बात कर नहीं, रहे हो? ठीक है। तो मुसलमानों की पैरवी नहीं, क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही क्यों कर नहीं। रहे हो? बात हिंदू बैठो मुसलमान की चुपचाप। है ही नहीं। कहाँ टीवी पे देश आके में लड़ाइयां नेतागिरी होंगी, करते हो झगड़े दूसरे होंगे, पे? दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। हम भी तो इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे। आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर जगह में दंगे हो रहे थे।
ऐसा तो नहीं हुआ। भिवंडी में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। लड़ाइयाँ भागलपुर में दिल्ली हो रही यूनिवर्सिटी थी, चले जाइए। लड़ाइयाँ मुरादाबाद में हो रही थी, तब तो कहाँ थे? सुनिए, सुनिए। रिजवान साहब, रिजवान भाई सुनिए। जब मुरादाबाद में लड़ाइयाँ हो रही थी तब सुनिए, तो कहाँ थे? प्रोफेसर हैरिस, एक जुनैद हैरिस भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। ओके विवेक, मैं आपको आगे मौका देता हूं। कागजी बादाम आपके हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए उसकी। हर आदमी आके या हिंदुओं का पैरोकार बन जाता है, मुसलमानों बादामों की का। चिंता ना करें। ओके ओके और ओके, मैं जुनैद साहब, जुनैद हैरिस साहब, जवाब रिजवान की बात का। चलिए शुरू करते हैं। 50 सेकंड आपके पास है, देन आई विल गो टू अनुराग। देखिए, एक बात तो अब मैं रिजवान जी के बारे में क्या बताऊं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं सनातन को, और इस्लाम दीन है, मैं दीन इस्लाम होने के नाते इसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं मानता, इसे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू मानता हूं। और जाहिर सी बात है कि अगर उसका पूरा का पूरा अगर आप व्याख्या करने पर आ जाए तो सनातन और इस्लाम कोई बहुत अलग अलग चीज नहीं है। एक चीज तो मैं पहले एक चीज बता दूं इनको। दूसरी बात यह है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान के हवाले से बात नहीं, एक मिनट रिजवान, आपके बीच में हैरिस नहीं बोले थे, हैरिस साहब को बोलने दीजिए 50 सेकंड, फिर आप बोलिए। अलग है सनातन, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं अमीशी, गलत बोल रहे हैं। ये अभी इन्होंने ये बोला है, क्योंकि अभी इन्होंने ये बोला है कि सनातन भी आदम अलैहिस्सलाम से निकल के आया है। अभी इनका मतलब यही है। पूछो ये मतलब है? ओके ओके ओके, अच्छा ओके, ये मेरा विषय नहीं है। ओके ओके हैरिस साहब जी, हाँ, आपका विषय नहीं है, लेकिन मैं मनु और शत्रुपा को इंसान की इब्तदा से मान रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि आदम और हव्वा हम इस मीनिंग में लेते हैं, या नूह और उसके बाद चलने वाली, ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग इशू है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा है कि ये हमारा मुल्क संविधान के मुताबिक हर मजहब की आजादी की अमल की बात करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हर मजहब के हवाले से उसके ऊपर प्रचार प्रसार की भी बात करता है। तो इसमें बहुत अदर वे लेने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने पता नहीं कैसे उसको इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी थी उसकी। इस वजह से मैं समझता हूं कि होली को भी सम्मान वैसे ही मिलना चाहिए। जुमा जो पढ़ने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी वजह से हंगामा क्यों हो सकता है, क्यों हंगामा होगा। इससे पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं, अब भी होने जा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें यह जरूर सोचना चाहिए, मैं उन लोगों में से हूं जो लोग कहते हैं कि मरीजों के लिए रास्ते न रोके जाएं, मुसाफिरों के लिए रास्ते न रोके जाएं, जुमा की नमाज भी अगर हो रही है तो सड़क पर ना आया जाए, बल्कि जुमा की नमाज को दोबारा पढ़ लिया जाए, सहबारा पढ़ लिया जाए, लेकिन लोगों को परेशान नहीं किया जाए। करवाली बेइज्जती। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि जो होली मनाते हैं वो भी रास्ता लोगों का रोक कर, लोगों को परेशान करके, उनका मकसद ये नहीं, वो खुशियां मना रहे हैं। ओके, जवाब रिजवान अहमद, मैं समझता हूं कि वो जी टाइम लिमिट को फॉलो करें। 50 सेकंड रिजवान अहमद। ओके सर, 50 सेकंड रिजवान अहमद। अमीश भाई, होली में, अमीश भाई आराम से, होली में सिर्फ जबरदस्ती किसी पे रंग नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन किसी मुसलमान पे किसी ने शैतानी में बच्चे ने फेंक दिया, कहीं वो गाड़ी पे जा रहा है, कोई गुब्बारा लग गया, कहीं किसी ने छत से बाल्टी पर रंग फेंका, उस पर गिर गया, तो मुसलमान को इस गुनाह से बचना चाहिए। और फिर से हैरिस भाई बोल रहे हैं कि होली पर मुसलमान पे रंग फेंके जाने पर कभी इस देश में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अरे वारिस साहब, कागजी बादाम खाइए, कागजी बादाम। आपकी याददाश्त चली गई है मान्यवर। इस देश में होली को लेकर बड़े दंगे और बड़े बलबे हुए हैं। और दूसरी बात, आप आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के शुरुआत से जोड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी